तो हाँ जी स्टूडेंट, राम राम। सारा नया ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर किसने करना है किसने नहीं करना है ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। तो स्टार्ट करते हैं सीधा ही अपना टॉपिक, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर क्यों है, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहली बात तो है आर्किटेक्चर का मतलब ये क्या है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमने सॉफ्टवेयर और जो हार्डवेयर के कंपोनेंट डिज़ाइन कर रखे हैं ना, मतलब उस डिज़ाइन ने समझना है, उस डिज़ाइन के बारे में पता करना। तो वो ये उसने क्या करा है, द आर्किटेक्चर क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का इज बेसिकली जो डिज़ाइन है ना सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर के कंपोनेंट का, उस डिज़ाइन को ही हम क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं। उसके बाद है इफ देखो, इफ कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ने, देखो और समझ लो, इफ कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ने यूज़ कर रहा है यूज़र, ठीक है। अगर कोई यूज़ कर रहा है तो हमारा काम क्या बनाया, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जिसने बनाया उसका काम क्या है कि जो भी इसने यूज़ करेगा ना वो इसका मतलब जो भी उसका काम होया उस काम ने वो मतलब यो मान लो थारा कुछ काम है इसमें, इस हमने ऑपरेटिंग सिस्टम तक करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले तो नू करेंगे ना कि इस तरह डिज़ाइन करेंगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का यूज़ कर पावे और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसने समझ भी पावे, है ना। मेन काम तो यो है ना। इब दुकान वाले का काम तो यो है ना, जो भी कस्टमर आया कि उसकी सारी ज़रूरत पूरी हो जाओ उसकी दुकान पे, है ना। जो भी उसने चाहिए, सूट की दुकान है तो सूट मतलब वो हमारी दुकान पे तो ही ले जा, है ना। तो यही बात है कि डिपेंड करता है कि हमारा टास्क क्या है या हमारा कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं। तो वी नीड टू रन, हम जो यूज़र का क्या होया करे कि मतलब ज़रूरत क्या है उसकी कि वो यूज़ कर सके ऑपरेटिंग सिस्टम ने मोस्ट सूटेबल, मतलब उसके खातर मतलब सूटेबल हो कि ज़्यादा से ज़्यादा सूटेबल तरीके से उसने कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो जो भी उसका वो प्रोग्राम होया या फिर वो कोई भी सॉफ्टवेयर का वो कोई कुछ भी काम कर रहा है मतलब वो उस खातर सूटेबल हो, ठीक है। क्या बात है। इफ जो हम बिफोर एक्सप्लेनिंग वेरियस मतलब बहुत सारे आर्किटेक्चर आएंगे आपके, ठीक है ना, मतलब कुछ कई टाइप हैं वो करते हैं। पहला आपने 3 टर्म्स हैं, 3 4 मतलब टर्म्स हैं, उसके बारे में आपने पता होना चाहिए, ठीक है। तो यह बात लिख रखी है कि बिफोर एक्सप्लेनिंग वेरियस आर्किटेक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम लेट्स एक्सप्लेन करते हैं कुछ टर्म्स को जो विच आर द, जो कि पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। इस राम कहानी कुछ भी नहीं है, मतलब घना मुश्किल नहीं है ये टॉपिक, वेरी 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 इजी है। एक बार ध्यान से सुनोगे समझोगे तो आसानी हो जाओगा। और फिर भी कोई दिक्कत आओ तो कमेंट करके पूछ सको हो, ठीक है। और बाई चांस भाई किसी भी टॉपिक में मतलब मेरे तो कोई गलती हो ना तो प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो। मैं कोई भगवान ना हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि सबके दौरे मतलब जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो कर रहा है देख रहा है मतलब, तो उसके दौरे ज्ञान मतलब बढ़िया वाला जावा नहीं है कुछ गलत वो पढ़ ली हुए, ठीक है। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर में हमने यह चीज़ पढ़ाई कि ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर होवे के है जो भी हमारा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का डिज़ाइन होया करे उसी ने क्या करे और ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट सूटेबल तरीके तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने यूज़र यूज़ कर पावे, यो उसका मेन मोटिव होया करे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाला का। तो आर्किटेक्चर बहुत सारी करंट है, पहला हमने कुछ टर्म्स का के बारे में पहला बेरा होना चाहिए, ठीक है। आज इस वीडियो में वे टर्म्स करेंगे हम, कौन कौन सी वे टर्म्स हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आर्किटेक्चर की आएंगी, ठीक है। देखो तो इसमें क्या है, सबसे पहली है एप्लीकेशन। तो देखो चारों जो हमारी ये टर्म्स है ना, 3 या 4 ही हैं, वो करंट है पहला ना। आप ये डायग्राम देख लो, देखो जो ये होया अगर हमारा, देखो आसान है कति, देखो यो है हार्डवेयर, ठीक है, सबसे भीतर। फिर है कर्नल, ठीक है। फिर है ये जो कुछ भी डाटा, ये जो भी डेट वगैरह जो भी चीज़ है वो। फिर सब उबारले वाले खाने में क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम। हमने पढ़ा था ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, पहले ये वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है पिछली वीडियो देखा होगा जिसने ना भी रहा हो। जो भी इंटरफेस का काम करता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करेगा ना, उससे न तो क्या कहा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी एप्लीकेशन भी तो इसी तरह रिलेटेड होंगी ना। मतलब जो भी जो हार्डवेयर है जो भी इसकी एप्लीकेशन है उनके बीच में जो ये कर्नल इंटरफेस का काम कर रहा है ना, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में ही हम इन टर्म्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि पहली बात तो एप्लीकेशन क्या होता है। ये डायग्राम बस रटियो मत, ध्यान से समझ लियो। एक बार एप्लीकेशन ये सारी टर्म्स पढ़ोगे ना आपका अपने आप याद हो जाओगा यो, ठीक है। सॉरी। तो एप्लीकेशन का काम क्या है, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूजर कोई काम कर रहा है, ठीक है। तो उसके काम से रिलेटेड जो भी उसकी मतलब जरूरत है उस चीज़ है वो रिप्रेजेंट कर देगा। उन्होंने देखिए क्या करें एप्लीकेशन क्या करें, जो एप्लीकेशन है रिप्रेजेंट कर देगा उस सॉफ्टवेयर को ही रिप्रेजेंट करेगा जो भी यूजर रन कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में। वो उसका कोई भी, इट कैन बी आइदर सिस्टम भी हो सकता है या फिर कोई भी एप्लीकेशन हो उसके सॉफ्टवेयर की, ठीक है ना। इसका एग्जांपल जैसे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, अगर आप मतलब सिस्टम में यूज़ कर रहे हो टेक्स्ट एडिटर का, तो टेक्स्ट एडिटर से रिलेटेड चीज़ दिखाओगा ना, नू तो है नहीं फालतू की चीज़ खोल कर दिखा देगा आप तक, ठीक है। उसके बाद है सेकंड है शेल। शेल क्या होता है,
शेल क्या होता है? शेल होता है जो भी रिप्रेजेंट करता है उस सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करेगा, जो भी मतलब देखो ये हमारा यूज़र है, ठीक है, और यूज़र ने कुछ इंस्ट्रक्शंस तो दी होंगी, भाई मन यो काम चाहिए, तो यूज़र्स की इंस्ट्रक्शंस के बीच में जो यूज़र है ना उसके बीच में जो इंटरफेस का काम करेगा ना वो शेल ही करता है, वो शेल ही उस सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोवाइड करवाता है, कौन सा इंटरफेस प्रोवाइड कराएगा? जो यूज़र और वेयर इट सर्व टू लॉन्च, मतलब जड़ा उसने अपना प्रोग्राम स्टार्ट करा है और उस खातर उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी है ना, तो यूज़र और उसके बीच में जो उसने इंस्ट्रक्शंस दिए ना उनके बीच में कुछ सॉफ्टवेयर जो आया करे ना उसका ने जो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, वो आया करे शेल। तो शेल की दो टाइप हैं, बुक में देखोगे ना तो ये बुक में अलग टॉप अलग हेडिंग बना रखी है, तो आपकी मर्जी है, बाकी ये शेल की ही टाइप है, ठीक है। जो मैंने लिख रखा है ना बिल्कुल सेम एग्जाम में इतना ये लिख का होगे ना तो आपके जितने नंबर का है पूरे नंबर आऊंगे, ठीक है। इससे फालतू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कम बेशक नंबर देख लियो कितने नंबर का आ रहा है उससे कम अगर आप लिखना चाहो तो, ठीक है। देखो इट कैन बी टू टाइप, दो टाइप का होता है शेल बी। पहला तो होया करे कमांड लाइन और दूसरा होया करे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है ना। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है GUI, ठीक है ना। कितने शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म आया करे ना भाई पूछनी, तो GUI क्या होया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के है शेल का, जैसे MS डॉस शेल हो गया, पावर शेल हो गया, ये आपने नाम सुने भी होंगे एटसेट्रा। एवं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान ले, ये की है। देखो देखो नाम ते मेरा लग जाओगा इसका, तो देखो कमांड, तो एक कमांड लाइन या प्रोसेसर कैसे है, ऐसी कमांड देगा यूजर ने जो देखो इट प्रोवाइड करता है एक स्टैंडर्ड सेट, मतलब एक ऐसा सेट देगा हमारी, मतलब स्टैंडर्ड सेट देगा कमांड्स का कि जिससे जो यूज़र है ना वो इजीली एक्सेस कर सके, मतलब फाइल मैनेजमेंट ने भी कर सके, वो डिवाइस को भी मैनेज कर सकता है, सच एज मेंटेन करेगा और वेरीफाई करेगा टाइम एंड डेट को। कोई भी आप फोटो खींचो फ़ोन में तो सबका टाइम डेट बिल्कुल फिक्स दिख जाएगा ना, आपने हिस्ट्री चाहे वो फोटो कदे खींचाओ। तो ये जितनी भी ये कमांड वगैरह ने सारा, मतलब एक बंदा है अगर वो बहुत सारे काम कर रहा है कंप्यूटर में तो वो तो भी चल जाओगा, अगर अकेला उसका है तो सारा उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही तो काम है ना इस सब चीज़ें ने मैनेज करना, तो वो ऐसे कमांड दे देता है उसको, ठीक है ना। ये तो था कमांड लाइन। सेकंड है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका शॉर्ट फॉर्म बताई थी। तो GUI क्यों है, वही बात है, वही बात ग्राफिकल ने क्या करेगा, जो मतलब ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, कोई पिक्चर ने मतलब ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा है ना, तो इन GUI एक ऐसी एप्लीकेशन है, इज एन एप्लीकेशन इन्वायरमेंट है दैट कैन वर्क कर सकता है, किसके साथ वर्क करता है, ये ग्राफिकल ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है। जैसे एग्जांपल हो गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गई, ठीक है। इस टाइप में क्या होता है, इस टाइप में इन दिस टाइप ऑफ इंटरफेस में क्या होता है, जो यूज़र होता है ना सेलेक्ट कर सकता है पिक्चर को या फिर किसी आइकन को, ठीक है ना, जो भी अवेलेबल है डेस्कटॉप पे, इस डेस्कटॉप पर अवेलेबल है तो उसने जो यूज़र है इसने सेलेक्ट कर सका है, ठीक है ना, अपना काम काटन खातर, मतलब नु कैसे है ना, अपने काम को करने के लिए, टू परफॉर्म हिज या हर टास्क, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू, यहाँ पे कोई भी हमें कमांड स्पेसिफिक मतलब नू नहीं, अगर भैया कमांड देनी है कंप्यूटर में ऐसा कुछ याद करने की आपने कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू रिमेंबर द एग्जैक्ट सिंटैक्स ऑफ कमांड इन GUI में, ठीक है ना। कोई सिंटैक्स मतलब ऐसी कमांड वगैरह कुछ नहीं होती, बस एक ग्राफिकल फॉर्म में जो डाटा प्रेजेंट हुआ है इस तरह आप ध्यान रख सको, ठीक है। तो लास्ट है इसमें कर्नल। कर्नल क्या होता है, देखो कर्नल होता है जो प्रोवाइड करता है फाइल सिस्टम, ऐसी फाइल सिस्टम को दिखाए, मतलब CPU शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस थ्रू सिस्टम कॉल, जो भी सिस्टम कॉल से हो रहे हैं ना, देखो कर्नल क्या करेगा, के प्रोवाइड करवाया करे हो मारता है, फाइल सिस्टम को दिखाएगा, बताएगा मतलब CPU शेड्यूलिंग कैसे करनी है उस सब चीज़ें के बारे में, मेमोरी को मैनेजमेंट जो आपने पूरा टॉपिक नोट पढ़ा भी होगा ना मेमोरी मैनेजमेंट का, और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस है ना उन सब ने है ना प्रोवाइड करवाता है, कौन को प्रोवाइड करा होगा, कर्नल, ठीक है ना। किसके थ्रू करवा होगा, जो भी सिस्टम कॉल्स होती है उनके थ्रू, ठीक है। उसके बाद है प्रोग्राम सच एज, जैसे कि शेल हो गया और एडिटर हो गया, वे कर सके हैं, इंटरेक्ट कर सके हैं विद द कर्नल, कर्नल के साथ, बाय इन्वोकिंग, ये जो भी मतलब पहला आते हैं डेफिनेशन है ना सिस्टम कॉल की उसके साथ, तो जो शेल और एडिटर हैं किसके इंटरेक्ट कर सके हैं, किसके साथ इंटरेक्ट कर सके हैं, विद द कर्नल के साथ, प्रोग्राम जो भी हम कर रहे हैं उसमें, ठीक है। द सिस्टम कॉल्स जो है इंस्ट्रक्ट करेगा, जो सिस्टम कॉल है ना मतलब भाई
आगे बात पहुँचानी हो तो पहला वो किसने क्या होगा, इंस्ट्रक्ट करेगा भाई कर्नल ने, ठीक है ना, आज्ञा दे दी, आगे यो काम करना तेने, तो इंस्ट्रक्ट करेगा कर्नल ने टू डू वेरियस ऑपरेशन, बहुत सारे ऑपरेशन करवाई तू, ठीक है ना, फॉर द कॉलिंग प्रोग्राम एंड एक्सचेंज डाटा बिटवीन कर्नल एंड प्रोग्राम। अब हमने कर्नल एंड प्रोग्राम में कोई भी डाटा एक्सचेंज करना है, वो करना हो भाई, या हमने कोई भी प्रोग्राम कंप्लीट करना है तो सिस्टम कॉल क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट कर देगा कर्नल ने कि इसका काम कर दे, ठीक है। आई होप आपको यह वीडियो मतलब अच्छी लगी होगी, सबके समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक एक करके आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। अगर इस वीडियो में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके बता दियो। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो।